इसको समझने का एक ही तरीका है, हिंदी मीडियम तो तरीका नहीं हो सकता है, इसको ऐसे समझिए। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जितेंद्र है। ओके जितेंद्र, आर यू देयर जितेंद्र? यस सर। ये जितेंद्र यस है। सर। अब जितेंद्र को एक फ़ोन आया, इनको फ़ोन आया कि मेरे घर आ जाओ। फ़ोन कहाँ से आया? मान लो इनकी किसी महिला मित्र ने इनको कॉल किया, एनी फीमेल फ्रेंड मेड हिम अ कॉल एंड सेड दैट तुम ना मेरे घर आ जाओ, कुछ बात करनी है। ये फ़ोन आया, ही सेड ओके मैं आता हूँ। तो मान लो कि तय हुआ था कि 10 बजे मेरे घर आ जाना, मान लो सुबह के 10 बजे मेरे घर आ जाना। एक मिनट, कोई और आ रहा है। ओके, अब ये जितेंद्र का घर है। जितेंद्र यहां से चले, यहां 10 बज गया, 10 बजे जितेंद्र नहीं पहुंचे तो ये बिजी थी, ये लड़की वहां से निकल गई। अब जब जितेंद्र पहुंचते हैं तो अभी टाइम हो रहा है 10:30। 30 मिनट पे जब ये गए 10:30 पे, तो वहां पर लड़की नहीं थी, उसके दरवाजे पे ताला बंद था। अब मुझे बताओ कि क्या वो लड़की जितेंद्र की आंखों के सामने गई? सोचिए, ये वो सिचुएशन है। अब जितेंद्र को कहानी सुनानी है, जितेंद्र को पूरी कहानी सुनानी है कि मैं अपने कमरे में था, मेरी महिला मित्र ने मुझे कॉल किया, बुलाया, मैं गया तो कहीं निकल गई थी। अब वो हिंदी सोचे पंजाबी सोचे फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी में कैसे होगा देख लेते हैं। ये बोलेंगे कि कल मैं, अगर पूरी कहानी सुनाए, कल मैं अपने कमरे में था, तो कैसे बोलेंगे? yesterday I was in my room. अचानक मेरा फोन बजने लगा, suddenly my phone started ringing, my mobile या फोन started ringing. Okay, यह मेरी फ्रेंड का कॉल था, it was my friend's call. ओके, उसने मुझे 10 बजे उसके घर जाने को कहा। एक ही सेंटेंस में हो जाएगा क्या? सोचिए। invited me to come to इनवाइटेड भी कह सकते हैं, आस्क्ड भी कह सकते हैं, मगर मान लो इनवाइट नहीं बोलना है तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि शी, मान लो लड़की मित्र थी वो, तो शी आस्क्ड मी टू come to my home. कम का गो कर देते हैं, नरेशन बदल दिया ना, डायरेक्ट कहीं डायरेक्ट कर दिया ना, तो कम का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। शी आस्क्ड मी टू go to her home at 10 p.m. at 10 a.m. Please clear this concept, like you were saying ना कि ask go का कम का go हो जाएगा. I didn't get that. अच्छा, एक मिनट, उसके लिए ऐसे करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूं कि उसने मुझसे कहा, she said to me, अब मैं यहाँ पर एक कॉमा लगा दूं, यहाँ बोल दूं come to my home at 10 a.m. इसको कहते हैं डायरेक्ट। ये देख रहे हैं ना, दो तरीके से अंग्रेजी बोली जाती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो इंसान ज्यादातर डायरेक्ट ही बोलता है स्पोकन इंग्लिश में, न्यूज़पेपर में इनडायरेक्ट होता है। तो एक तो ये स्टाइल है कि शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, लड़की ने मुझसे कहा, क्या कहा भाई? कम टू माई होम, मेरे घर आ जाओ 10 बजे। अगर मैं इसको थोड़ा बदल दूं, मैं चेंज कर दूं, सही लिखा है ना मैंने, कम टू माई होम, ठीक है। अगर मैं इसको बदल दूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि शी सेड टू मी को मुझे चेंज करना है। तो अगर कोई ऑर्डर हो कि यहाँ आओ, वहां जाओ, बैठ जाओ, मेरे घर आ जाओ, ये एक तरीके से ऑर्डर सजेशन फैमिली का हिस्सा है। तो इसमें सेड को हम क्या कर देते हैं? आस्क कर देते हैं, और टू वगैरह सब खत्म हो गया। शी आस्क्ड मी। अब इसमें दैट नहीं लगता है, दैट कभी भी ऑर्डर वाले में नहीं लगता है। तो शी आस्क्ड मी के बाद मुझे एक टू लगाना पड़ेगा, शी आस्क्ड मी टू, और टू के बाद ये जो कम है, कम का कम रहने दो, तो हाँ कम का गो कर दो, सॉरी यही मैं सिखा रहा था, कम का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा। तो शी आस्क्ड मी टू गो टू, माई का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा, घर तो उसका है ना। तो शी आस्क्ड मी टू गो टू हर होम एट 10 a.m. अब समझ में आया कुछ? सर आस्क मी के बाद में दैट हम यूज ही नहीं कर सकते प्लीज, असंभव, नेवर इन एनी सेंटेंस। So that's a part of narration, right? नरेशन का ये जो फैमिली है इसमें दैट नहीं लग सकता, बाकी फैमिली में लग सकता है। इसमें लग सकता है कि मैंने उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ, इसमें लग सकता है।
ये ऑर्डर वाले में नहीं लग सकता। ओके, तो ये दो तरीका है। तो ऐसे बोल दीजिए, अगर इनवाइट किया तो इनवाइटेड बोल दीजिए। कुल मिलाकर इतना समझ में आ गया ना कि 10 बजे उसके घर पहुंचना है। ओके, तो शी आस्क्ड मी टू गो टू हर होम एट 10। अब ये कह रहे हैं कि मैं वहां पर 10:30 बजे पहुंचा, कैसे होगा? I reached there at 10:30 am। 10:30 सही तो है, 10:30 am। वो वहां नहीं थी। She was not there. She was Not not there. there। Okay? वो कहीं गई हुई थी, वो कहीं, अब हिंदी में सोचो, कुछ भी सोचो, वो कहीं चली गई She थी, had मतलब gone somewhere. She had gone She had somewhere. gone अब यहाँ पर अगर ये कहते हैं कि she went somewhere, मान लो इनके मुंह से निकल गया कि she went somewhere, यहीं पर अंग्रेजी गलत हो जाएगी। अब जो लोग पूछते हैं ना कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में अंतर क्या है, वो देख लीजिए। अगर मैं इंडेफिनिट लिखता हूँ मतलब ही नहीं बनता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो Main difference is when someone go in front of your eyes, then only you can say like she went, right? yes, she had gone somewhere, मान लो मैंने लिख दिया she had gone somewhere। अब But I didn't understand. What did you say? If I write it like this, she went there. Then what it means? चित्र के माध्यम से आपको समझाता हूँ, रुक जाइए, वो वहाँ गई अभी समझ में आ जाएगा, So देख लेते हैं। फाइन गाइस, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आराम से देखिए, समझ में आना चाहिए। आज ये समझ में आ ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाँ हाँ करके आप चले जाए और फिर ग्रुप में पूछे कि तेरे समझ में आया भाई। ऐसा होता है कई बार। ये मान लो एक लड़का है, ये लड़का कल अपने दोस्त के घर गया, ये इसका फ्रेंड है, फ्रेंड का घर है, दोस्त के घर गया। बहुत इत्मीनान से देखिए, ये गया, इसका दोस्त था, मान लो ये दोस्त है, ये अपने दोस्त से बातें कर रहा है, ये दोनों बातें कर रहे हैं। ओके, और ये इसकी मम्मी है, ये इसका भाई है। ओके, सबने इसका स्वागत किया, कुछ देर में मम्मी कहीं चली गई, कुछ देर में भाई कहीं चला गया। अब इसको आप देखते रहिए। अब जब देखिए कि ये लड़का, मान लो चिंटू नाम का लड़का है, ये चिंटू जब दोस्त के घर गया तो मिला, इसने देखा कि इसकी मम्मी भी थी, चिंटू ने सबको देखा, मम्मी भी थी, चिंटू ने देखा कि उसका भाई भी था, सबने बातें की, कुछ देर में उसकी मम्मी चली गई, दोस्त की मम्मी चली गई। तो यानी कि चिंटू वहां था, मौजूद था ना, ये तो दिख रहा है, चिंटू मौजूद था, मम्मी गई, चिंटू मौजूद था जब उसका भाई चला गया। अब अगर चिंटू इसको कहानी सुनाएगा, सिर्फ इतनी कहानी उसको सुनानी है चिंटू को, तो कैसे बोलेगा? अगर वो बोलेगा ना कि कल मैं अपने दोस्त के घर गया, yesterday I went to my friend's house। ओके, my friend हाँ, my friend's house या होम, ठीक है। ओके, मेरे दोस्त ने मेरा स्वागत किया, my friend My friend welcomed me. ओके, उसकी मम्मी और भाई मुझसे बात करने लगे, his mother and His mother and brother started talking to me। कुछ देर बाद उसकी मम्मी मंदिर चली गई। कुछ देर After some time, mother went to temple. उसकी माँ यानी कि his mother went, second form, went to Temple. temple। और उसका भाई स्कूल चला गया, and his Brother went to school। यहाँ Sir, टोटल just wanted to ask one question. Went to temple आएगा या went to a temple आएगा? ए वे कुछ नहीं आता है, went to temple, Okay. कोई द भी नहीं आएगा, went to temple आएगा। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर went बोला, मैंने कोई had gone कुछ नहीं बोला। कारण क्या था? एक ही कारण था कि यहाँ पर इसकी जो माँ गई, इसका जो भाई गया, वो पहले ही नहीं चले गए थे, आप वहां मौजूद थे, आपके सामने आपने सब कुछ होते हुए देखा। यानी कि आप अपने आंखों के सामने जो भी आपने देखा कि कोई आया, कोई बैठा, कोई उठा, किसने थप्पड़ मारा, ये कौन सा फॉर्म होगा? सेकेंड फॉर्म, सारा सेकेंड फॉर्म है। अब इसी कहानी को अब ऐसे देखिए, आप इत्मीनान से देखिए। ये जो सवाल पूछ रही, क्या मैं इधर से देख नहीं पा रहा हूँ? पूजा आप पूछ रही हैं? पूजा, कीर्ति सर। अच्छा, कीर्ति पूछ रही है। ओके, अब अगर मैं ध्यान से इसको आपको बताऊं कि ये गया, ओके,
ये अपने दोस्त से मिला, यहां पर इसका ये फ्रेंड है, हाय हेलो हुआ, फ्रेंड से मिला, ओके। और इसने दोस्त से कहा यार और घर में कोई दिख नहीं रहा है, यानी कि जब ये गया तो उसकी जो माँ थी वो माँ पहले ही मंदिर जा चुकी थी, माँ या घर पे नहीं थी। उसका जो भाई था वो भाई पहले ही स्कूल गया हुआ था। जब ये दोस्त के पास गया तो घर में सिर्फ वो दोस्त ही था और कोई नहीं था। तो अब दोनों में फर्क देखिए, यहाँ पर जब ये गया तो दोनों लोग थे और बाद में चले गए, यहाँ पर गया तो पहले ही वो गायब थे। अब बताइए कि किसमें सेकंड फॉर्म और किसमें थर्ड फॉर्म आना चाहिए, कुछ समझ में आ रहा है सर? जब हाँ यस सर, जब अब वो पहले ही चले गए थे तो शी हैड ऑलरेडी गॉन, एक्टिविटी उसके जब उनके सामने गए थे तो सेकंड, जो एक्टिविटी उसके नहीं हुआ तो हेड लगे। तो ऐसे आपको सोचना है। तो जब कहानी सुनाएगा इतना तो बोलेगा कि मैं अपने दोस्त के घर गया, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स होम, उसकी मम्मी वहां नहीं थी। अगर बोलना है कि उसकी मम्मी वहां नहीं थी, सिर्फ इसको बोलेगा कि हिज, अगर ये ऐसे बोले मदर वाज, उसकी मम्मी वहां नहीं थी, हिज मदर वाज नॉट देयर। यहीं पे बोले कि एक्चुअली उसकी मम्मी मंदिर गई थी। अब ये वो गई थी बोले, गई हुई थी बोले, वो कैसी हिंदी बोले, जा चुकी थी बोले, डजंट मैटर एट ऑल, चाहे वो कोई भी भाषा में बोले। अंग्रेज तो भैया एक ही बोलेगा कि हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल। इसकी आप हिंदी निकालो, आप राजस्थानी निकालो, जो निकालना निकालो, डजंट मैटर। हिज मदर हैड गॉन टू टेम्पल। क्वेश्चन आता है कि मैं ऐसा क्यों ना बोलूं? अगर मैं ऐसा बोलूं कि हिज मदर वेंट टू टेम्पल, मैं अगर ऐसा बोल दूं तो क्या गलत है? तो पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का डिफरेंस साफ दिख रहा है। अगर आपके आंखों के सामने उसकी मां गई तब आप बोलोगे वेंट, और पहले ही जा चुकी थी तो आपको हैड ही बोलना है, क्योंकि काम पहले डन हो चुका था, आपने नहीं देखा, ऑलरेडी डन था। यही बस फर्क है। अब आप कुछ भी सोचिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। कीर्ति, ओके फाइन। एक वाइफ है, ये जॉब करती हैं, रोज घर 7 बजे पहुंच जाती है। आज इनको लेट हो गया, इन्होंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। शी सेड दैट मैं, हो सकता है मुझे लेट हो जाएगी। हस्बैंड को ऐसा बनाते हैं ओके। हस्बैंड को बोला कि मुझे देर हो जाएगी, मैं 8 बजे आ जाऊंगी। ओके, अब ये 8 बजे नहीं आई, ये लड़की घर पहुंची है 9 बजे। जब ये 9 बजे घर पहुंची तो इन्होंने क्या देखा कि इनके हस्बैंड भाई साहब सो चुके थे, सोए हुए थे। ये घर में गई, मान लो इसके पास एक और चाबी थी, इसने खोला, घर में गई तो हस्बैंड सोए हुए थे। अब बताओ कि जब ये पहुंचती है तो इसने क्या देखा कि हस्बैंड लेटे हुए हैं, सोए हुए हैं। तो क्या हस्बैंड इसकी आंखों के सामने सोया? नहीं, जब ये पहुंची पास्ट में, ये पास्ट है, ये पहुंची, लेकिन इस पास्ट से पहले ही एक और काम डन था, यानी कि इस व्यक्ति के सोने का काम एकदम डन था, यानी कि इसके पहुंचने से पहले ही ये सो गया ना। तो अब ये जब ये कहानी सुनाएगी, स्टोरी करेगी, तो इसके पास क्या बचता है? ये बोलेगी ना, पूरी कहानी सुनाएगी। Yesterday I was in my office, I made a call to my husband, I said to him that I would come late, I would come by 9 o'clock. When I reached my home at 9 o'clock, my husband slept या my husband had slept? क्या लगता है? My husband had slept. ये है। तो इस छोटे से हैड में इतना सब कुछ छुपा हुआ है। और आप अगर नहीं बोलते हो हैड, आप सीधा कहते हो माय हस्बैंड स्लेप्ट, तो आपके अंदर तो चल रहा है कि यार मेरा पति तो सो गया था, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि आप पहुंची तब जाकर के वो सोया। ये फर्क है। अब बताइए कोई भी कहानी। ओके, मैं सर एक और क्वेश्चन पूछना है। पूछिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना है कि इन केस अभी जस्ट कोई आई थिंक 1 hour बिफोर आई हैड ब्रेकफास्ट, तो वहां पे हैड यूज कर सकता है क्या, या फिर अगर मैं 1 घंटे पहले भी मैंने नाश्ता किया, वहां पर मैं हैड नहीं बोलूंगा, मतलब मैं परफेक्ट वाला नहीं बोल सकता हूँ। अगर मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ, जैसे 1 मिनट ऐसे देते हैं। ओके, मान लीजिए ये एक लड़की है और ये अपनी कहानी सुना रही है। ये कह रही कि मैंने 1 घंटा पहले नाश्ता किया, मैंने कपड़े धोए, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जितनी भी कहानी सुनाएगी इसमें इसको सिर्फ सेकेंड फॉर्म बोलना है। लेकिन अगर ये इतना ऐड कर दे कि अच्छा
वो जब वो लड़का आया था 8 बजे, अरे उससे पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, अगर ये ऐड कर दे फिर वो हैड बोलेंगे। ध्यान से देखिए, अगर इसको ऐसे बोलना हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बोले कि आई टुक माई ब्रेकफास्ट 1 hour ago, 1 घंटा पहले मैंने अपना नाश्ता किया, इसमें कोई हैड नहीं है। लेकिन अगर ये बोले कि तुम लोगों ने जो नाश्ता किया उससे पहले मैंने कर लिया था, यानी कि डन पहले वाला दिखाना है, तो कैसे बोलेगी? आई हैड टेकन माय ब्रेकफास्ट। अब या तो अंडरस्टूड हो या पूरा बोले कि बिफोर यू, खाली इतना भी बोल दे, या बिफोर यू टुक, यानी कि तेरे नाश्ता करने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था। या वो लोग जैसे बोले कि यार मेहमान कल 6 बजे आए, तूने खाना नहीं खाया, बोले पहले ही खा लिया था मैंने, तब यहाँ पर कोई बंदा हैड बोल सकता है। वो ऐसे बोल सकता है कि आई हैड ऑलरेडी टेकन माई फूड। अगर एक ही लाइन में बोलता आई हैड ऑलरेडी टेकन माई फूड, यानी कि ये बंदा कुछ बताना चाह रहा है कि मैंने पहले ही खा लिया था, मतलब पहले कब, यानी कि जब वो लोग आए, जब कुछ हुआ उससे पहले, मतलब पूरा सेंटेंस वो नहीं बोल करके अंडरस्टूड वाली फीलिंग चल रही कि आपने, हम दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं ऐसे समझाता हूँ, समझ में आएगा आपके। 1 मिनट। Sir, normally people ask means had breakfast, so ये wrong है या right है? एक तो मुझे लगता है कि आप लोग कहीं वो हैड तो नहीं समझ गए हो जो खाने पीने वाला हैव का हैड होता है। मुझे लग रहा है आप लोग ना इसमें कंफ्यूजन कर रहे हैं। तो कृपया मुझे बता देने दीजिए, 2 चीज लेके आप चल रहे हो। 1 मिनट। आपको पता है ईट का मतलब खाना, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ईट। थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन। हम ईट की जगह टेक बोल सकते हैं। सेकंड फॉर्म क्या होगा? टुक। थर्ड फॉर्म क्या होगा? टेकन। आजकल इसकी जगह लोग हैव भी बोलते हैं खाने पीने में। इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड। थर्ड फॉर्म क्या होगा? हैड। अब मुझे लगता है ये कीर्ति उसमें कंफ्यूजन पैदा कर रही है। कीर्ति ने सवाल पूछा था। अगर मैं बोलता हूँ, अंकिता ने पूछा। अगर मैं सारे सवाल बोलता हूँ, अगर मैं सीधा बोलूँ कि कल मैंने नाश्ता किया 7 बजे, तो अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश बोलूँ तो मैं बोलूँगा कि yesterday I took breakfast at 7 मान लो AM कर देता हूँ। अब मुझे टुक नहीं बोलना, मैं इसको थोड़ा स्टैंडर्ड करूंगा, तो अभी भी ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये है तो मेरा पास्ट इंडेफिनिट है ना। मैं ऐसे बोलूंगा yesterday I had breakfast at 7 AM। तो ये हैड कोई वो पास्ट परफेक्ट हैड नहीं है, ये तो हमने एक नया वर्ड लगा दिया। जैसे हम टुक बोलते हैं, हम एट बोलते, ये अगर मैं चाहता मैं खाया तो मैं एट भी कह सकता था, उसकी जगह मैं टुक भी कह सकता था, उसकी जगह मैंने हैड बोला। रिप्लेस टुक वर्ड विद हैड। हाँ जी, ये है बस जी। तो ये वो हैड नहीं कि मैं yesterday I had my breakfast also। अब अगर मैं बोलूं कि तेरे आने से पहले मैंने नाश्ता कर लिया था, अब मुझे ये हैड भी लगाना है स्टैंडर्ड वाला। I had my breakfast। I had जी breakfast before you came। तो जब भी मैं ये हैड पढ़ाता हूँ ना, तो कोई बंदा ये इस हैड से भी कंफ्यूज हो जाता है। तो भैया ये जो हैड है इसको आप टेकन समझिए, ओके। और ये जो हैड है ना, ये आपका पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, ये कहानी है। तो ये एक अलग सवाल है, वो एक अलग सवाल। सर राउंड फिंगर में मैं बताऊं सर? बताइए क्या कह रहे हैं सर? कुछ कह रहे हैं आप? सर एक राउंड फिगर में बताता हूँ सर। हेड जो है सर, हेडन का दूसरा रूप मान लीजिए। एक तरह से हेडन मतलब होता है छिपना, मतलब छिपे हुए कार्य में जो एक्टिविटी हुआ उसमें हेड लगेगा। हिडन, सॉरी हिडन। वाह, सही बोला सर। क्या लॉजिक दिया। हाँ, हिडन का ये दूसरा रूप है। अच्छा है सर, ठीक है, अपना अपना लॉजिक, कैसे भी कुछ भी समझ। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग ना सर। देखो अगर कोई, जैसे कई लोग वर्ड याद करते हैं तो अपने पीछे कोई कहानी जोड़ के याद करते हैं, तो हम किसी को क्या बोलेंगे, जैसे याद कर लो। मैं जो सिचुएशन आपको समझा रहा हूँ उसको समझिए, ओके। नो बट दिस इज रॉन्ग। आप कोई किसी चीज को याद रखने के लिए कुछ भी कर ले। हिडन इज अनदर थिंग एंड हेड इज अनदर। अरे वो उसको तुलना करके बता रहे हैं कि जैसे कुछ छुपा होता है, कुछ ऐसा कह रहे हैं। ये वर्ड नहीं बोल रहे हैं, कहानी याद कर रहे हैं। आप ऐसे देखिए, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, आप मुझे बताना क्या लगेगा, ओके फाइन। ये लड़की किसी से बात कर रही है,
यहाँ पर बातें हो रही है। अब ये अंग्रेजी में लड़का कह रहा है, हे कल मैं तुम्हारे घर 9 बजे आया, तुम कहाँ थी? इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा? Yesterday I came to your house at 9 o'clock. Where were you? तुम कहाँ थे? ठीक है, अब इसको बस एक ही सेंटेंस, एक लाइन में इसको बोलना है कि अच्छा 9 बजे आया, तुम कहाँ थे, सवाल हो गया। अब ये कह रहा है कि अच्छा मैं दिल्ली गई थी। अब कोई भी भाषा में बोली हो, अंग्रेजी में कैसे बोलेगी? मैं दिल्ली गई थी, मैं ऑप्शन to Delhi. अब सोचो, अब ये वेंट बोले कि हैड गॉन बोले? Had said. ओके, Why? यही तो देखना है कि ये बोले It's so confusing. है ना, कंफ्यूजिंग। I I had gone. Sir, I went to Delhi. ओके, because उसके आने से पहले वो जा चुके थे। अब मैं इसको आराम से समझाऊं। वैसे हैड में किस किस को, कितने लोगों को लगता है कि हैड लगेगा? I had gone to मुझे भी I went to Delhi. I had said. ठीक है, मैं आप इसको Sir, समझाता went. हूँ, समझाता हूँ। ठीक है, Thank you, sir. This is the way how to teach. या अब ये किताबों में जो पता नहीं जो लिखा रहता है ना, उस पे बिल्कुल ना जाए। आप इस लॉजिक अगर को उस पे समझें। गए होते तो अब तक सीख चुके होते। या फाइन। अब ये लड़की है, फाइन, ये हमेशा इस घर में रहती है, रोज इस घर में रहती है। लेकिन कल क्या हुआ? कल 9 बजे ये लड़की इस घर में नहीं थी। अब सोचो कितने बज रहे हैं? 9 बज रहे हैं। 9 बजे। और 9 बजे एक लड़का आया मिलने के लिए इससे। अब तुरंत आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसने जब देखा तो लड़की नहीं थी, लड़की कहीं तो चली गई थी। तो क्या इस लड़के के सामने लड़की गई थी? No, sir. नहीं गई थी। जब ये पहुंचा तो लड़की नहीं थी, यानी कि भाई नहीं थी तो कहीं तो गई होगी, मार्केट गई होगी, वो अपने दोस्त के घर गई होगी, कहीं तो गई हुई, डजंट मैटर, नहीं थी भाई। अब ये लड़का मान लो कि आधे घंटे बाद ही मिलता है, आधे घंटे बाद या रास्ते में ये उसी लड़की से मुलाकात करता है। ये रही लड़की। अब ये क्या करेगा? ये बातें सुनाएगा, इंसान स्टोरी टेलिंग करेगा। अब ये पूरी कहानी सुना रहा है, ऊपर वाली कहानी सुना रहा है कि यू नो यस्टरडे या टुडे, आज कहीं ले ले कि अराउंड 9 o'clock आई वेंट टू योर हाउस, यू वर नॉट देयर, हे वेयर वर यू। अब ये क्या बोलेगी बताओ? आई वेंट या आई हैड गॉन? Went. नहीं, वेंट नहीं हो सकता है, हैड होगा, क्योंकि वेंट तब होता जब ये 9 बजे आया और 9 बजे लड़की भी यहाँ होती और फिर कुछ देर में चली जाती, तब होता ना। ये तो गायब थी, यानी कि कहने का मतलब है कि अच्छा तुम 9 बजे आए, अरे यार तुम्हारे आने से पहले मैं चला गया। ये फीलिंग है। यानी कि जब ये लड़का आया उससे पहले कहीं गई थी, या तो एक किताबी भाषा में बोले कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ऐसे सोच ले, और नहीं तो एक सेंटेंस में बोल दे कि अच्छा 9 o'clock, ओ आई एम सो सॉरी, एक्चुअली आई हैड गॉन समवेयर, आई हैड गॉन समवेयर, मैं कहीं गई हुई थी। डजंट मैटर हिंदी क्या है और दूसरी भाषा क्या है। हाँ जी, ये सर ये खुद तो वेंट ही बताएंगी ना, ये लड़की जो गई है वेंट बताएंगे अपने लिए, तो लड़का ही तो बताएगा। नहीं, ये अगर जैसे लड़के से बात कर रही है और लड़का इसे कह रहा है कि मैं 9 बजे आया, अब 9 बजे तू कहाँ थी? अब इसको बोलना है कि अच्छा जब तू आया मैं गई हुई थी, यानी कि इसको भी हैड ही बोलना पड़ेगा। ये दिखाना, अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं कि तुम्हारे आने से पहले मैं दिल्ली गई थी, अब आप क्या कर लेंगे? एक बंदा कह रहा है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, कैसे ट्रांसलेट होगा पिंटू? तुम्हारे आने से पहले I had eaten food before you came. होगा ना, I had eaten food। तुम्हारे आने से पहले मैं सो चुकी थी, अब क्या होगा? I had slept। यानी कि जो बंदा आई वाला बंदा है वो अपने मुंह से भी अपनी बात बता सकता है ना कि इससे पहले वो ये कर चुका था, बोल सकता है। तो इसको बोलना है कि अच्छा भाई साहब आप 9 बजे आए, आपके 9 बजे आने से पहले मैं दिल्ली गई थी, अब I had gone to Delhi before you came at 9 o'clock, ऐसे होगा। तो इसने बिफोर यू केम, तुम्हारे आने से पहले, तो इसको इतना लंबा नहीं बोलना। बोल सकते हैं क्या? आई हैड टू गो, हैड टू गो तो जाना पड़ा हो जाएगा, वो तो अलग तो जाना पड़ा। अभी हम जिस लॉजिक पे वो देखिए, जाना पड़ा, जाना था, वो छोड़ दीजिए, अभी हैड का बाकी सब छोड़ दीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब बस इस पर रहिए। इसको बस इतना बोलना है कि इसको पूरा नहीं बोलना है, इसको अधूरा बोलना है। ओह 9 o'clock, ओह आई एम सो सॉरी, मैं तो मार्केट गई थी। अब इसको यही बोलना होगा कि आई हैड गॉन टू द मार्केट,
मैं तो यार मंदिर गई थी, आई हैड I गॉन had टू gone टेम्पल। ये जो हिंदी मीडियम की किताबों में लिखा होता है ना, बहुत कंफ्यूज करेंगे। वो लिख देंगे कि ई थी मतलब सेकंड फॉर्म, वो ऐसा भी लिख देंगे। ई थी है तो पास्ट इंडेफिनिट है, चुका था है तो पास्ट परफेक्ट है। प्लीज आप फॉलो ना करें, आप सिचुएशन समझे। सिचुएशन ये है, एक ही है कि 9 बजे जब ये लड़का आया तो 9 बजे से पहले ये निकल चुकी थी। इसके लिए इसको खुद ये बोल सकती है कि आई हैड गॉन। जैसे अगर इसको ऐसा बोलना है कि कल मेरा बॉस 10 बजे आया और मेरे बॉस के आने से पहले ही मैं कंपनी से जा चुकी थी, तो अपना स्टेटमेंट कोई कैसे देगा? सोचिए, अपना स्टेटमेंट आप कैसे देंगे? मैं आपको ऐसे समझाता हूं, क्योंकि शायद प्रमोद ने पूछा है ना कि बंदा खुद कैसे बोलेगा, वो लड़का कहानी सुना है। मैं उसी पर आता हूं कि मैं खुद भी बोल सकता हूं। मैं खुद पे आ जाता हूं। ये देखिए, ये है प्रमोद, ठीक है। अब ये अपने आप को तो आई बोलेंगे ना, ये आई है, ठीक है। अब मान लो अभी प्रमोद को पता चला कि इनके जो बॉस है वो 11 बजे आएंगे, सुबह के 11 बजे ऑफिस में आएंगे। अब ये बैठे हुए थे, लेकिन अचानक इनका फोन आया और इन्होंने क्या किया, 10:30 पे प्रमोद ऑफिस से चले गए, यहाँ से चले गए। जब 11 बजा तो 11 बजे इनके बॉस आए। बॉस आए तो प्रमोद मिसिंग, प्रमोद नहीं है। अब ये बॉस कहानी सुनाए या प्रमोद खुद कहानी सुनाए, दोनों ही हालत में आएगा तो भैया हैड। अगर प्रमोद खुद बोले कि अबे यार कल क्या हुआ, एक्चुअली कल मेरे बॉस 11 बजे आने वाले थे, लेकिन बॉस के आने से पहले यार ना मैं अपने घर चला गया था। इसको बोलने के लिए प्रमोद कैसे कहानी सुनाएंगे? ये बोलेंगे ना, पूरी कहानी बोलेंगे। येस्टरडे आई वाज इन माय ऑफिस, ओके, एंड माय बॉस वाज अबाउट टू कम एट 11 o'clock, बट आई हैड गॉन टू माय हाउस बिफोर ही केम। उसके आने से पहले, अगर ये दिखाना है कि मेरे बॉस के आने से पहले मेरा तो भैया मैं तो निकल चुका था वहां से, ये है मेरे बॉस के आने से पहले भैया मैंने तो सारा अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया था। तो ये क्या बोलेंगे, आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट या आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट? सोचिए, हैड बोलना। तो इंसान अपनी बात भी बोल सकता है ना, जरूर नहीं कि कोई मेरी कहानी कोई तीसरा ही सुनाए। मैं अपनी बात बोल सकता हूँ कि बॉस ने बोला था कि मैं सबका प्रोजेक्ट चेक करूंगा, उनके आने से पहले मैंने फटाफट करवर के एकदम बराबर कर लिया था जी। तो आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बिफोर माई बॉस के, मेरे बॉस के आने से पहले ही। सर मैं एक बात बोली? जी बोलिए। हेलो सर, जैसे मैं वो गया, वो मंदिर गई थी, ही वेंट टू टेम्पल, है ना सर? इसमें तो सेकंड फॉर्म लगा, वेंट। पक्का। तो जब हैड का यूज करते हैं तो वो जैसे ही हैड गॉन टू टेम्पल, तो गॉन है वो सेकंड फॉर्म लग जाएगा, वेंट का वो जो दूसरा फॉर्म लगता है वो गॉन लग गया उसमें। मतलब याद करने का जो टेक्निक बता रहे हैं। अपना टेक्निक सोचिए, इतना लॉजिक तो मैंने भी नहीं सोचा कि इसका उसमें लग गया। अपना आप सोच लीजिए, कोई नहीं। हाँ जी थर्ड फॉर्म लगेगा। बोलिए, पूछिए जो पूछ रहे हैं पूछिए। कौन पूछ रहा है? पूछिए सर। सर पूछिए सर। अभी आप हैड का बिफोर में बता रहे हैं, आप हैड बिफोर में बता रहे हैं, आफ्टर का हैड बताइए ना। फिर उसको थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा आफ्टर। तो हाँ, वो थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि जो नया बच्चा भी कंफ्यूज हो जाए। अभी आप बिफोर वाला कीजिए, आफ्टर वाला मैं आपको बता दूंगा। आफ्टर लगाएंगे फिर आपको इधर थर्ड फॉर्म करना पड़ेगा, मतलब आफ्टर के बाद आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, फिर नई चीज आ जाएगी, आफ्टर ही हैड गॉन करना पड़ेगा। तो ये रहने दीजिए अभी। ये अभी रहने दीजिए, है ना वहाँ पे, इसलिए ये कंफ्यूजन अभी तुरंत पैदा हो जाएगी कि ये नया क्या आ गया। तो ये मैं सारा करा दूंगा, ठीक है। और मैं वर्षों से कराते आ रहा हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ये हो जाएगा। Sir, this side Pooja, I have one question. Complex so like in emails we use that I have already replied you. So here we can also use I had already replied you. नहीं तो I have seen that. हाँ, आप अगर चाहें, जैसे आप कह रहे हैं कि मैंने आपको पहले रिप्लाई कर दिया, मान लो, ये फुल अलाउड है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि आई हैव ऑलरेडी रिप्लाइड टू भी आता है रिप्लाई के साथ। तो इसका ये हाँ, इसका मतलब ये है कि आप उसको ये नहीं बता रहे कि बात पुरानी हो गई, आप बता रहे कि नहीं हमारी तरफ से ये डन है, हम आपको रिप्लाई कर चुके। आप हिंदी में सोचो, कैसे भी सोचो, इस हैव का मतलब है कि हम अभी भी क्लेम करते हैं कि यस, हमने अपनी तरफ से काम कर लिया है। कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है ये, कोई पास्ट नहीं है, कोई कहानी नहीं है। आप सीधा कह सकते, जैसे किसी ने बोला कि यार आपका चेक नहीं आया, पेमेंट नहीं आया, आप कह रहे नहीं हमारी तरफ से तो हमने दे दिया है। अब मान लो अपने अगर आपने 4 दिन पहले भी दे दिया है ना, तब भी आप हैड मत लगाओ, सीधा बोलो कि आई हैव ऑलरेडी गिवन यू मेड द पेमेंट।
यानी कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं हमारा एकदम डन है जी, हम करके बैठे हुए हैं, ये इसमें प्रेजेंट जरूरी है। आप इसको हेड स्टोरी में मत ले जाइएगा। अगर आप इसी को स्टोरी में ले जाती ना कि नहीं मैंने तो उसको 4 दिन पहले कर दिया था तब भी वो मुझे ब्लेम कर रहा है, तब आप उसमें हेड लगाती। Because I have seen these things in email that sometimes it mentioned like we had already replied you, we had already received the invoice. तो उसमें कहीं ना कहीं पूरी कोई कहानी भी ऐसा होगी। अगर सिर्फ इतना जवाब देना है कि नहीं हमने तो अपनी तरफ से कर दिया है, मान लो कोई ब्लेम करता है कि नहीं हमें तो रिसीव नहीं हुआ, तब हो गया जैसे हाँ, तब हम कहानी सुनाएंगे कि हमने तो आपको 4 दिन पहले कर दिया था, आप चेक कर लीजिए, तब हम हेड लगा सकते हैं। अगर मैं कहानी in introduction I also heard that some people use I had completed 12th in 2006, so it's also wrong. ये it's wrong, उसमें उनको सिर्फ सेकंड फॉर्म बोलना चाहिए था, ये wrong है। That I have completed 12th in 2006. आप have भी नहीं बोल सकते, आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि I have completed 12th मान लो in 2006, ये तो महा गलत है। इसकी जगह आप ऐसे बोल दीजिए कि I completed 12th। लॉजिक क्या है इसके पीछे? It's also a complete, yeah. लॉजिक ये है कि जब भी आप ये हैव बोलेंगे इसके साथ आप कोई पुराना वक्त नहीं लगा सकते। ये पास्ट टाइम है ना 2006, ये आप नहीं लगा सकते। Why sir? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट का कुछ भी लेना देना नहीं है, तो आपका पास्ट का टाइम नहीं लगाना है आपको, तो आप उसको सेकेंड फॉर्म में बोलेंगे, यही तो डिफरेंस है। लेकिन यहाँ अगर कोई हेड लगा रहा है तो वो मुझे लग रहा है कि वही है, अपनी भाषा से वो खुद अंग्रेजी बना रहा है, ट्रांसलेट करके उसको लगा मैंने कर लिया था, खुद ही फैसला करके हेड लगा दिया उसने, उसको कुछ लॉजिक नहीं पता। इट्स रॉन्ग, हम ऐसे नहीं लगा सकते। और आप ये कभी मत सोचना कि कोई मैनेजर लेवल का है तो गलत अंग्रेजी बोल ही नहीं सकता है, ये गलतफहमी मत पालना आप, ठीक है ना। मैंने हर लेवल को मैंने सिखाया है और मैं जानता हूँ कि किस लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम है, तो डेजिग्नेशन से अंग्रेजी को मत तोलना। Okay, so we should use these kind of things in our introduction. 100%। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये रिकॉर्ड हो रही है और मैं रिकॉर्डिंग में ये बोल रहा हूँ, न जाने कितने लोग देखेंगे, तो मैं गलत तो नहीं बोलूंगा। ऐसे आप बोलिए कि I completed 12th in 2006, ये बोलिए आप, यही कंप्लीट करेक्ट है। Because I wanted to say sir, I have completed my graduation. If we shouldn't mention the time, right? कभी नहीं, कई लोग ऐसा बोलते हैं because it's a present perfect। ये जो आप बोलते हो ना, ये तो ये 5 years का इंटरव्यू में कई लोग बोले हैं सर I have completed my graduation in 2008-10। हाँ, तो मत बोलिए वो, ये अगर आप पुराना टाइम लगाते हैं तो मत बोलिए। अब तो मुझे लगता है ग्रामर की बुक में भी आपको दिख जाएगा ये। मान लो कि सर ये I have completed graduation, ये तो लिख कर सकते हैं ना? हाँ, ये पूरा बोल सकते हैं आप। ऐसे बोलते हो कि I have completed graduation, ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई टाइम आप नहीं दिखा रहे हैं, एकदम करेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है कि आप अपने अचीवमेंट दिखाते हैं। आपको बोलना है कि मैंने विप्रो में काम किया है, आपका अचीवमेंट है। I have done my work in Wipro। तो आप मान लो आप बोलते हो कि I have worked with विप्रो, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपने गलती से लगा दिया I have worked with विप्रो in 2010, अब गलत हो जाएगा। आप ये नहीं दिखा सकते क्योंकि no need of time। हाँ, टाइम, अगर आपको टाइम दिखाना है तो फिर भाई आप हैव हटा लो, और अगर टाइम नहीं दिखाना है तो आप अपने सारे एक्सपीरियंस हैव में दिखाओ ना। आपको बोलना है कि मैं 4 बार मुंबई जा चुकी हूँ, आप ऐसे बोलो I have been to मुंबई 4 times, आप ऐसे बोलो। कोई टाइम मत दिखाओ कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले, इसमें हैव हैज नहीं आता है। Okay. So in introduction we can use like this. I had worked with Wipro, I had worked with Aeon, I had worked with Janpack. So I can use हैव। आप वहाँ पर लगाए, आप हैव लगाए, आप हैड ना बोले वहाँ पर। जब इंसान फ्लो में अंग्रेजी बोलता है तो कोई पहले ये कंप्लीट होने, कंफ्यूजन कंप्लीट होने दीजिए प्लीज। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और मुझे अपना एक्सपीरियंस गिनवाना है, वो मेरी अचीवमेंट है, तो मैं हैड नहीं बोल करके उसको एकदम अजीब सा पैक करके रख दूं। वो अचीवमेंट है, वो मेरे साथ जुड़ा है एक्सपीरियंस, मैं उसको हैव में दिखाऊंगा। मैं उसको सीधा बोलूंगा कि I have worked। सर एक चीज और, बोलिए सर। जैसे मान लो किसी ने ईमेल सेंड कर दिया सर, बट मान लो किसी ने, आपके कलीग ने वो मेल डिलीट कर दिया और आपको बॉस बुला लेते हैं, तब तो सर हेड ही बोलेंगे ना कि आई हैड सेंड सर, सेंट, तब तो हेड बोलेंगे या सर हैव ही बोलेंगे तभी भी? जैसे कि भेज दिया था मेल, कैसे भेज दिया था, मान लो मैंने मेल भेज दिया, मेरे कलीग ने वो मेल डिलीट मार दिया था, हेड बोलेंगे, हेड बोलेंगे आई हैड सेंट द मेल, तब मैं हेड आएगा, आई हैड सेंट द मेल। और बाकी जितने एक्सपीरियंस है जो अपने लाइफ में लिए हैं, आप सीधा हैव में दिखाइए। अगर यहाँ पर मान लो कोई ऐसे बोलता है
कि आई हैड वर्कड विद विप्रो और इन 2008 बोलता है, वो सेंटेंस गलत है। अब इंटरव्यूअर उसको पकड़े ना पकड़े वो उनके ऊपर है भैया। इंटरव्यूअर पकड़ने पे आता है तो कॉल सेंटर वालों की तो वाट लगा देता है, अंग्रेजी पकड़ लेता है, कई लोगों का नहीं पकड़ता है। तो सारे एक्सपीरियंस हैव में है। One question, sir. Okay, so like I Jitendra have- just said I that have- I had sent. So this is correct. I had sent the email. कि मैंने ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि सर मैंने तो अपनी तरफ से भेज दिया था, मान लो कह रहा है कि नहीं मुझे मिला नहीं, कुछ ऐसा, तो ये बताना चाह रहे कि आपको मिला अगर नहीं। आपके कोई क्वेश्चन करे कि मेल आपने जो भेजा था वो है कहाँ पे, तब कहेंगे ना सर हैड। अब वो मान लो कि वो कह रहा है कि मेल मुझे नहीं पहुंचा, तो आप कह रहे हो कि सर मैंने तो उसको ऑलरेडी मैंने भेज दिया था, पता नहीं कैसे नहीं पहुंचा, तब आप हैड लगा सकते हैं कि आई हैड ऑलरेडी सेंड दैट। और नहीं तो आप उस चीज को दिखाना चाह रहे कि नहीं अपनी तरफ से सर मैंने तो कर दिया है, तो आप हैव भी बोल सकते हैं, ये भी अलाउड है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते कि सर मैंने तो खुद भेज रखा है सर, आई हैव ऑलरेडी सेंड इट। आप अगर क्लेम कर रहे कि नहीं सर मेरी तरफ से डन है, तो ये भी आप बोल सकते हैं, कोई नहीं काटेगा इसको। This is all about, sir, we want in which tense we want to talk, right? If we want to represent past, so we will say had, and if we are talking about our present, so we will use Yes. have, sorry, right? मतलब यहाँ पे जो इनका जो कंडीशन था वहाँ ये भी सूट कर रहा है जितेंद्र। आप अपनी तरफ से एकदम आप अड़िग हो कि नहीं सर मैंने भेज रखा है, आप देख लीजिए, सेंट में जाइए देख लीजिए। तो फिर सर वो बॉस कह दे कि कहाँ है दिखाओ, और वो मिले ना तो सर तब तो हेड बोलेंगे ना। हेड बोलना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास कुछ प्रेजेंट का कुछ सबूत ही नहीं बचा है, तो करना पड़ेगा। आई हैड सेंट सर बट डोंट नो, आई हैड ऑलरेडी सेंट। और उसमें भी अगर पूरी स्टोरी टेलिंग सुनाओ कि सर 4 तारीख को मैं इतने बजे यहाँ बैठा और मैंने भेजा, फिर सिर्फ सेकंड फॉर्म बोलो, ये भी हो सकता है कि सर मैंने खुद उस दिन लिखा और मैंने सर इतने बज के इतने मिनट पे उसको भेजा। उस कहानी में जब घुस जाओगे ना तो आप सेकंड फॉर्म बोलोगे कि सर आई रोट द ईमेल एंड सेंट इट एट 10:45। अगर आपको ऐसा बोलना है तो पूरी कहानी में जब चले जाओगे ना फिर सेकंड फॉर्म गिनवाओगे। जैसे आपने बोला कि सर मैंने तो भेज रखा था मतलब मेल, आई हैड ऑलरेडी सेंट। अब आप पूरी कहानी सुना रहे हो कि ऐसे ऐसे सर मैंने लिखा, एक लड़का आया, मैंने उसको भेजा। स्टोरी करनी हो तो सेकंड फॉर्म पे जाना, सारा हैड करके कभी स्टोरी मत सुना देना, उसमें स्टोरी नहीं बनती। तो यही कहना है। जितेंद्र कंफ्यूज लग रहे हैं। जितेंद्र आपके सवाल का यही कि आप आराम से बोल सकते हैं कि मैंने भेज दिया था, मान लो आपने बोला कि आई हैड ऑलरेडी सेंट इट, मान लो ऐसे बोला कि आई हैड ऑलरेडी सेंट इट। अगर मान लो कोई हमारे पास सबूत ना हो तो हम हैड बोलें सर, बाकी है बोलें, अगर क्लेम कर सकते हैं तो हाँ सर ये देख लीजिए भेजा हुआ है तो यस बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं। किसी ने आपको कुछ भेजा है, कुछ भी आपने किसी को मेल कर रखा है, आपके पास अभी भी प्रेजेंट में वो इफेक्ट है, वो आप दिखा सकते हो, तो आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हो। अगर मान लो एक पुलिस वाले ने इस चीज को कैसे बोलेंगे, कैसे ये सर बोलिए। हाँ मैं कह रहा था कि एक पुलिस वाले ने कुछ कहते हैं ना, एक पुलिस वाले ने गुंडे को गिरफ्तार किया मान लीजिए, और गिरफ्तार करके अभी भी जेल में रखा हुआ है, वो सबूत प्रस्तुत करेगा तो सीधा बोलेगा कि हमने किया, वी हैव करके बात करेगा कि वी हैव अरेस्टेड द थीफ। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल आप जाकर देख लीजिए, हमने अपना काम कर लिया है जी। अब ये स्टोरी सुनाने लगे कि कल जी हमने 4 बजे उसको गिरफ्तार किया, तब तो हैव नहीं बोल सकता ना, फिर क्या बोलेगा कि वी अरेस्टेड द थीफ एट 4 PM yesterday। कभी न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, एक वो चीज होती है ना, वो बोलते हैं कि इतनी देर तो यहीं था, अब पता नहीं सर कहाँ चला गया, हमने तो पकड़ा था और इतनी देर तक यहीं था अब तक। अगर इतनी देर तक यहाँ पर ये था, मान लो कोई पुलिस स्टेशन में सर थानेदार है और उसने एक थीफ को पकड़ा हुआ है और ऊपर से SP आ गया और वो कहता है कि थीफ कहाँ पे है, तो वो कहेंगे सर अब तक तो यहीं था, अब पता नहीं हमने तो पकड़ा था सर इतनी देर तक यहीं था। तो इस चीज को कैसे बताएंगे सर? अब जैसे एक्शन मान लो नहीं हो रहा है, तो एक तो हम ये बोल सकते हैं कि ही वाज हियर, ओके। तो मुझे बोलना है कि यार वो 3 घंटे से यहीं पर था, अगर ऐसा बोलना है तो आपको पता है ना क्या हो जाता है, had been he had been here for 3 hours, मान लो ये बोला कि 3 घंटे से सर यहीं पर था, he had been here for 3 hours, बट अभी पता नहीं कहाँ है, I don't know where he has gone, मान लो पता नहीं जी कहाँ चला गया, I don't know where he has gone, ऐसे। और अगर यहाँ पर 3 घंटे नहीं दिखाने हैं तो he was here, वो यहीं पर था, was आप लगा दो, मतलब इसमें कोई एक्शन नहीं है। सर अगर he was here to
2 hours ago सर होगा कि he had been here 2 hours ago? अगो बोलेंगे तो वाज लगाना होगा। मैं एक चीज वाज लगाना होगा, समझा दूं, ध्यान दीजिएगा। आपको इतना पता है कि वो कमरे में थी, तो जितेंद्र हम कैसे बोलते हैं? She was in the room. In the room, sorry. मैं लोगों को समझा दूं जिनको नहीं पता, वो 2 घंटे से कमरे में थी। आप वाज को हैड बीन में बदल दीजिएगा प्लीज। शी हैड बीन इन द रूम for 2 hours, मान लो 2 घंटे से थी। इसमें कोई एक्शन नहीं है। आपको लग रहा होगा कि 2 घंटे से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग, मैं वो बोल रहा हूँ, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। ये भी चलता है। जैसे प्रेजेंट के अंदर आप स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हैं ना सर? हाँ जी, स्टेट ऑफ बीइंग में 2 लेवल है, एक बिना टाइम वाला स्टेट ऑफ बीइंग है और एक टाइम वाला स्टेट ऑफ बीइंग है। शी वाज इन द रूम, इसमें कोई टाइम नहीं है, वो कमरे में थी। यस सर। लेकिन भैया वो 2 घंटे से कमरे अगर में टाइम थी, बताना है तो फिर आपको पास्ट में हैड बीन करना होगा। जैसे मैं अगर प्रेजेंट में ले लूं कि वो कमरे में है, लड़की है, तो मैं क्या बोलूंगा? शी इज, ऐसे बोलूंगा ना, शी इज इन द रूम। अब मैं बोलूं कि 2 घंटे से कमरे में ही है, जाओ देख लो, अब मैं क्या बोलूंगा? She has been in the room for 2 hours. For 2 hours. अब लोग कहते हैं कि सर हमने अपनी कंपनी में नहीं सुना, हमने ये नहीं सुना। तो भाई कंपनी में तो आप फॉर भी नहीं सुनोगे, लोग फ्रॉम लगा देते हैं। सर इसमें सिंस भी लगा सकते हैं ना? सिंस 2 घंटे पहले कमरे में थी। मेरी बात पहले, मैं एक एक करके आ रहा हूँ। इसमें सिंस भी लगा सकते हैं। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि लोग पूरा इतना ग्रामेटिकल तरीके से आपको अंग्रेजी बोलते हुए मिलेंगे। इसको अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि शी इज इन द रूम, और यहाँ वो फॉर लगा दे, मान लो फॉर 2 hours। अब मान लो ये आपने अंग्रेजी सुन ली किसी अच्छे मैनेजर के लेवल से, तो आपके दिमाग में तो बैठ गया ना कि मैनेजर है तो गलती तो कर ही नहीं सकता है। आपके दिमाग में बैठ गया यार ये तो बैंक मैनेजर, ये कैसे गलत अंग्रेजी बोलेगा, इतनी पढ़ाई करके आया है। जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही बोला है, क्योंकि ये चलता है स्पोकन इंग्लिश में। लेकिन अगर कोई एग्जाम होता है ना एसएससी यूपीएससी का, कॉमन एरर खूब सुना होगा आपने, ये गलत हो जाता। तो स्पोकन में लोग गलत भी बोलते हैं, अलाउड है, कोई काटता बट हम तो सही बोलेंगे सर। हाँ जी, तो जैसे कई लोग नहीं ऐसे बहस करने लगते कि नहीं सर क्या बात कर रहे हैं आप, इज सिखा रहे हो। हमारे मैनेजर ने तो एक बार ऐसे बोल दिया जी कि ही डोंट गो। मैं 2004 से सिखा रहा हूँ, मैंने खूब झेला है सब। ही डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है। अब बंदा कह रहा है कि मेरे मैनेजर ने जब ही के साथ डोंट बोला है तो मैं डजंट कैसे मानूं? अरे हद है यार, तो मैनेजर से पढ़ो, ही डजंट होता है। वो मैनेजर है इसका मतलब थोड़ी कि वो गलत नहीं बोलेगा। ही डजंट अंडरस्टैंड, इतना तो सबको पता है ना कि ही के साथ डजंट आता है। लेकिन आप भी सुन लोगे ही डोंट, और मैंने तो गाना भी सुन लिया है कि शी डोंट नो करके गाना भी है। यस सर, मिलिंद गाबा गया सर, नहीं ट्रांसलेट किया है सर। तो इसलिए अब मैं कल वो जसप्रीत थी, कौन है जो हाउ इज यू कह रही थी, हाउ इज यू, और खूब व्हाट्सएप पे आजकल चला है हाउ इज यू, ऐसे बोल देते हैं, हाउ ऐसे लगाते हैं, ऐसे कर देते हैं। तो क्या अब हम इंटरव्यू में भी यही सब सारी दुनिया हाउ इज यू बोलने लगे? हाउ आर यू होता है ना, हाउ आर यू होता है, अब हाउ इज यू बोलने लगे, नहीं बोल सकते ना। तो ये जो कुछ कूल डूड है ना, खड़े बाल भौं छिदवाए हुए लोग, ये अगर कुछ करने लगते हैं तो ये जरूरी नहीं कि सब वही फॉलो करने लगे। उनकी दुनिया में चलता है, वो एटमॉस्फेयर का भी होता है सर, वो जिसमें हम रहते हैं वो चीजें इनकलकेट हो जाती है। एक से लोगों को मैं देखता हूँ ही डोंट शी डोंट करके और मस्त इंग्लिश बोल रहे हैं, उन्हें एहसास ही नहीं है कि ये गलत भी है, फुल कॉन्फिडेंट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो भैया ना तो मैं वो सिखा सकता हूँ और ना मैं खुद ऐसा बोल सकता हूँ, मतलब ही नहीं। सर एक क्वेश्चन था मेरा जी सर, ये ही हैज ऑलरेडी बीन आता है, इसमें क्या होता है? ये इसका ये नहीं समझता मैं, कभी कभार लेटर आता है मेरे पास। हाँ जी, ऑलरेडी बीच में लगाना पड़ता है, फिर बीन आता है। ऑलरेडी की जगह तो यहीं पर है, ही है। जैसे कि कोई ऐसा सेंटेंस बता सकते हैं? जैसे वो घर में रह रही है, उसी घर में रह रही है, जैसे कि मान लो कि शी हैज ऑलरेडी बीन देयर, ऐसा कुछ बोलना हो तो ऑलरेडी बीच में ही आएगा। ही हैज, कोई सेंटेंस बताइएगा जो क्या लिखा आता है आपको मेल में, ठीक है। ही हैज ऑलरेडी बीन देयर लगा सकते हैं। जैसे कि इट हैज ऑलरेडी बीन डन, मान लो मैं पैसिव कर दूं, यस ऐसे बोलूं कि शी हैज ऑलरेडी बीन स्कॉल्डेड। शायद ये पैसिव में अच्छा लगेगा ना सर, ऑलरेडी शी हैज ऑलरेडी बीन स्कॉल्डेड, उसको पहले ही डांटा जा चुका है, तो ये सब लग सकता है, ये बिल्कुल फुल अलाउड है, करेक्ट इंग्लिश है ये। अच्छा, इसमें हेड पूछ रहा था मैं, ये तो है लेकिन हेड जो आता है, हेड
फिर हेड में वही हेड एक्चुअली ज्यादा यूज नहीं होता है, फिर कुछ ऐसा दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि अच्छा इससे पहले ही वो हो चुका था, ये फीलिंग देखनी पड़ेगी। मतलब अगर मैं इतना बोलता हूँ कि शी हैज ऑलरेडी बीन स्कॉल्डेड, इससे साफ क्लियर है कि अच्छा उसको डांट पड़ चुकी है। लेकिन अगर मैं बोल दूं शी हैड ऑलरेडी बीन स्कॉल्डेड, तो ऐसा लगेगा कि कुछ और भी दिखाओ कि उसको डांट पहले ही पड़ गई थी, मतलब कब पहले पड़ गई थी, क्या होने से पहले, कुछ ये फीलिंग रह जाती है। मतलब टाइम दिखा सकते हैं ना हाँ, सर इसके साथ। मतलब यहाँ मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ तो ऑलरेडी से तो क्लियर है कि बट वो ऑलरेडी कब, कुछ ऐसा दिमाग में बैठ जाता है। ये सेंटेंस गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे हाँ कुछ ना कुछ मतलब कुछ बातें चल रही होंगी, तब इंसान एक सेंटेंस से बोल सकता है यार शी हैड ऑलरेडी बीन स्कॉल्डेड, तुम खाम खा कल डांट रहे थे उसको, तो कल तुमने कल भी डांट दिया, उसको तो पहले ही डांट पड़ चुकी थी, कुछ ना ये रहना चाहिए। इसीलिए लोग ये लगाते हैं, दिक्कत ये है। So sir, what's the difference between have you sent this email or had you sent this email? So it's also about the feeling thing. Yeah, यही है। Had you sent? अगर मैं किसी से बोलता हूँ सीधा कि हैव यू सेंड द ईमेल, इट मीन्स कि बस मैं जानना चाहता हूँ कि आपका काम डन है कि नहीं, आपको जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी ईमेल भेजने का, वो आपने ये निभाया कि नहीं निभाया, एकदम करेक्ट इंग्लिश है, हैव यू सेंड द ईमेल। लेकिन अगर मैं कहता हूँ हैड यू सेंड द ईमेल, सेंड आएगा या सेंट आएगा? सेंट आएगा, सेंट आएगा, थर्ड फॉर्म है, सही तो है, SENT सही तो है। अगर मैं कहता हूँ कि हैड यू सेंड द ईमेल, इसमें इट मीन्स कि मैं कुछ और भी बताना चाह रहा हूँ, दिक्कत ये हो जाएगा। इसमें टाइम बताना ही पड़ेगा सर कि आपने कब भेज दिया था। कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, कुछ तो मैं इंसिडेंट और दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई कल ऐसा ऐसा हुआ, कल उन लोगों ने हमें डांटा कि ईमेल नहीं भेजा, भाई तुमने भेज रखा था कि नहीं पहले, अब ये वाली फीलिंग आएगी। राइट। तो फिर दिक्कत ये है, इसीलिए हैड यू सेंड द ईमेल बिफोर लीविंग ऑफिस, कुछ ना कुछ यहाँ मिसिंग होता है। सर हैव में तो वो कंफर्म करना चाहता है ना सर, हैव यू सेंड द ईमेल, और हैव में तो सिंपल है, मैंने आपको बोला कि भैया आप इस कंप्यूटर को रिपेयर कर दो, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ रिपेयर हो गया है कि नहीं, मैं हैव में बोलूंगा हैव यू रिपेयर्ड, ऐसे भी पूछ सकते हैं ना सर, हैव यू डन दिस वर्क। हाँ जी, हैव यू रिपेयर्ड द कंप्यूटर। ये जो हैड का चक्कर है ना, इसको लोग मतलब एक सेंटेंस में तुलना आप नहीं कर सकते हैड का, कुछ तो ऐसा रहता है कि कल इतना बड़ा हंगामा हो गया, भाई तुमने भेजा भी था उसको नहीं, तो हैड यू सेंड और नॉट, फिर हैड आएगा। तो इससे ज्यादा तो समझाने की शक्ति मेरे पास भी नहीं है। ओके हो गया सर, बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए बस मैं इतना बता दूं कि आपका ज्यादा ये हैड फैमिली इस्तेमाल नहीं होने वाला है, ये उसी खास जगह पे इस्तेमाल होगा। ये इतना ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आप अचानक अंग्रेजी बोल रहे हैं और आप कह रहे हो कि यार कल मैंने उसे खाना, अपने बच्चे को कल मैंने खाने को नहीं बोला क्योंकि उसने पहले ही बहुत सारी रोटियां खा ली थी। अब इतना बोलने के लिए फिर हैड वहां पे चाहिए, आप बोलोगे मैंने उसे खाने को नहीं कहा, आई didn't ask him to eat because he had, अब यहाँ हैड लगाना पड़ेगा, because he had already had, और हैड मार दो, he had already had so many chapatis है, so many chapatis। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ना he had, और ये हैड तो आपका ईटन वाला है ना, ये तो ईटन वाला है, तो बस ऐसे समझ लो। जैसे आप बोलो कि सर मैंने सर उसको दोबारा मेल नहीं भेजा बिकॉज सर हमने 3 बार पहले भेज दिया था, अगर ये बोलना है तो आई हैड बोल सकते हैं, we had already sent him mail 3 times, that's the reason I did not send any email because बोलो कि मैंने कल उसको मेल नहीं भेजा, I didn't send him any mail because I had sent, he had already sent, because we had already sent 3 times, because we had already sent the mail 3 times, मान लो ऐसे भी कह सकते हैं। और आप चाहे तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी दिखा सकते हैं, अगर आपके पास सबूत है। क्या कह रहे हैं? हैड की जगह हैव भी लगा सकते हैं ना? हाँ जी, यहाँ पर हैव का भी ऑप्शन है, क्योंकि आप ये भी दावा कर रहे हैं कि सर आप देख लीजिए हमने भेज रखा है, तो आप हैव भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर दोनों ऑप्शन लिख देता हूँ, फुल अलाउड है यहाँ पर, क्योंकि आप जो करके बैठ जाते हैं ना अपना कंप्लीट करके, आप फुल हैव में दिखाइए। ऑफिस वगैरह में फुल ये हैव चलता है, क्योंकि आपके पास सबूत होता है आप जो करके बैठे हुए। एक बैंक कह रहा है कि सर हमने आपका वो डेबिट कर दिया है, तो कभी पास्ट नहीं बोलेगा, वो प्रेजेंट बोलेगा, पैसिव में बोलेगा, एक्टिव में बोलेगा।
उसको करना ही पड़ेगा। जैसे कि योर अकाउंट हैज बीन, अगर पैसिव में होगा तो योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, वो ऐसे बोलेगा हैज बीन डेबिटेड या क्रेडिटेड, उसको बोलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये उसका एक सबूत हो गया, ये अचीवमेंट हो गया, मतलब हमने निपटा दिया है, काम डन। ये कोई कहानी नहीं होगी, कहानी बीत गई, ये आओ जी चेक कर लो, हमने निपटा दिया है जी। तो ऑफिस लेवल पे ये हैव, हैज, प्रेजेंट परफेक्ट, एक्टिव और पैसिव बहुत अच्छा चलता है। अब इसमें अगर कोई इसको उंगली करे कि नहीं हमने नहीं किया, वो अभी जब कहानी सुनाएगा तो शायद ही कभी यूज कर ले हैड, कि सर आपको जो मैसेज आया उससे पहले सर हमने अपनी तरफ से डेबिट कर दिया था, तब वो जाकर के बोल सकता है कि इट हैड ऑलरेडी बीन डेबिटेड बिफोर यू रिसीव द मैसेज। अगर ये बोले कोई कि योर अकाउंट हैड ऑलरेडी बीन डेबिटेड बिफोर यू रिसीव्ड you complete, हाँ दिस मैसेज, या जो भी वो हो, तो ये स्पेशल केस है। कीर्ति, आर यू देयर? सारे लोग चले गए, कोई है भी? हेलो सर, फाइन। तो व्हाट आई, क्योंकि मैं यहाँ से आप लोग को देख नहीं पा रहा हूँ, मैं स्क्रीन पे ना कोई दिख नहीं रहा है मुझे, आप मुझे देख पा रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप एक ऑफिस में काम करते हैं और आप ये दिखाते हैं कि आपने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया है, आप प्लीज प्रेजेंट परफेक्ट का सहारा लीजिए, एक्टिव हो चाहे पैसिव हो, सारी अचीवमेंट दिखाइए। क्या कह रहे हैं? There are so many use of has. So many In uses of respect has. of had. Yeah. In respect of had. हाँ, instead of had, like you are saying that we can use have has, ना? Yes. सर अगर रोड में क्या कह रहे हैं? अगर में देखा जाए तो हैड का यूज मैक्सिमम होता नहीं है। हाँ, इसका कम इस्तेमाल होता है, ये तो मैं कह रहा हूँ। जितने भी अचीवमेंट है आपके प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं, कुछ भी। और कुछ देखते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने प्रिंट आउट ले लिया है, अगर इसी को मुझे बोलना है ये मेरा एक अचीवमेंट है, मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने कर लिया है, तो मैं ज्यादातर ऐसे बोलूंगा, प्रिंट आउट, ऐसे बोलूंगा। ओके, मुझे बोलना है कि हमारी कंपनी ने ना 10 लोगों को फायर कर दिया है, ये एक अचीवमेंट है। Our company has fired मान लो 10 people, 10 employees, 10 employees, हम ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई स्टोरी टेलिंग कर दे कि कल हमने 10 लोगों को किया जी, तो फिर आप सीधा सेकंड फॉर्म लगाओ, फिर सीधा सेकंड फॉर्म। Our company fired 10 employees 10 employees yesterday. और फिर बोलना है कि एक्चुअली इस लड़की को क्या बोलते हैं, हायर करने से पहले हमने 10 लोगों को फायर कर दिया था। अब क्या होगा? बिफोर दिस गर्ल वाज हायर्ड। ये थोड़ा पैसे मार दिया, इस लड़की को हायर करने से पहले ही 10 लोग फायर किए जा चुके। तो सोचो कि हेड का बहुत कम इस्तेमाल है, मतलब ये अकेले तो नहीं आएगा, आएगा तो कुछ तो इसकी फीलिंग होगी, बस यही है। गर्ल वाज हायर्ड, इट्स अ पैसिव वॉइस, इट्स अ पैसिव पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। क्योंकि आप लोग ऑफिस लेवल में जाओगे ना, बैंक में या किसी ऑफिस में, तो उसमें पैसिव बहुत वैल्यू रखता है। ईमेल राइटिंग वगैरह करेंगे ना, तो पैसिव एक वजन होता है पैसिव में। मतलब अगर एक कंपनी को बोलना है कि सर हमने आपको चेक भेज दिया है, तो वो अगर पैसिव में दिखाए तो ज्यादा अच्छा है कि आपको चेक भेजा इट हैज बीन सेंट, चेक हैज बीन सेंट टू यू, आई हैव सेंट। हाँ, कोई कंपनी अपने आप को आई करके तो बोलेगी नहीं, या तो वी करके बोलेगी, यू नो। आई तो कोई नहीं कर सकता, आई तो पर्सनल बातें हो गई। खैर गाइस, सो मुझे लगता है मैंने काफी लेक्चर दे दिया है। सर एक तो बात है, आपकी क्लास का पता नहीं चलता है घंटा कैसे होता है, ये लगता है 10 मिनट ही में हुई। यस, तो इससे कंक्लूजन निकलता है कि हम हेड को जो वो मैंने सिचुएशन बताया ना, वही हल्का से समझे, ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा दोहरा देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि कल मैं मंदिर गया बट पुजारी कहीं गए हुए थे, अब मैं इंग्लिश में कैसे बोलूंगा?
दो सेंटेंसेस। Yesterday I went to but the priest had gone somewhere. Priest had gone somewhere. Okay. अब जैसे मैं बोलूँ कि कल, हाँ, कल 9 बजे मैं जितेंद्रा के बैंक में गया, ये सेकंड फॉर्म होगा कि I went to जितेंद्रा's बैंक yesterday, लेकिन वो 8:30 बजे ही लड़का कहीं चला गया था। अब he had gone. Boy had gone somewhere. नहीं सर, आप आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं। अच्छा लवली। तो बस हमें ये दिखाना। ओके सर, सवाल में सर एक पता चलता है। So okay sir, I have one question related to did. I think if I can discuss, like we say मैं दिन में नहीं सोई थी और मुझे दिन में सोने को नहीं मिला था, तो in both scenario we will use did. पूरा didn't आएगा पक्का। I didn't sleep in the day, I didn't get to sleep in the day, yeah. did का इस्तेमाल होगा। Okay. मुझे सोने को नहीं मिला, I didn't get to sleep। Fine। मुझे सोने को नहीं मिलता, I don't। अगर रूटीन है तुरंत आप डोंट गेट। कोई भी रूटीन आ जाए कि यार हमें तो कोई मूवी देखने को नहीं मिलती, यार हम तो यार रोज सो ही नहीं पाते हैं, ये सब डोंट है। पूरा ये रूटीन ही डोंट डजंट फैमिली आ जाता है, याद रखें। ओके फाइन। तो ये सवाल है पिंटू के लिए। लगेगा किसके लिए? वुड नहीं लगेगा, मुझे नहीं मिलती। नहीं, ये वो वाला मिलती नहीं है कि मैं वहां चला जाता, ये वुड वो अलग है सुनीता जी। मैं अगर रूटीन में देखूं, अभी भी आपने हो जाएगा ना सर? अभी भी सुनीता जी आपने वो हिंदी का सहारा ले लिया, आपको लगा कि अच्छा मिलता तो गुड है। वो नहीं है। हमें थोड़ा अंग्रेजों की तरह अभी भी सोचना पड़ेगा कि रूटीन है। अब रूटीन में मैं दिमाग से नहीं निकलती है। हाँ, ये तो है, बचपन से वो है ना, ताते तिराहा रही भरा हुआ है। ओके, तो अगर रूटीन मैं बोलूँ कि जी मैं रोज गर्म पानी पीता हूँ, तो ये मेरी रूटीन है, तो मैं आई एम तो नहीं बोल सकता ना। मैं बोलूंगा कि आई ड्रिंक हॉट या ल्यूकवार्म वाटर एवरी डे। अब मैं बोलूँ, हाँ, मैं बोलूँ कि यार मैं तो चाय रोज नहीं पीता मैं चाय, तो मैं डिडंट नहीं बोल सकता, डोंट ही बोलना पड़ेगा। डोंट टेक टी, आई डोंट ड्रिंक वाटर एवरी डे। तो ये सब रूटीन में आता है। अच्छा, अगर सर इस कप में कुछ होता भी है या खाली रहता है, सर समझाने के? इसमें गर्म पानी होता है और चाय हो गया, बस यही है सर। मतलब आपसे पढ़ने का एक फायदा और भी है, क्योंकि आप अपडेटेड रहते हैं सर, वरना मार्केट में क्या है, रटे रटाए होते हैं, एक बार पढ़ लिया उसके बाद बस वही पढ़ाते रहेंगे जिंदगी में। मेरा ऐसा काम है, हर रोज द हिंदू सबसे हाईफाई अखबार माना जाता है, द हिंदू यू नो सबसे लेटेस्ट माना जाता है, हाईफाई। यस सर, वो हर रोज 10 रुपए का आता है, सैटरडे संडे 15 रुपए का आता है वो। तो मेरा मतलब सर how you are learning new words daily? So how you are learning new words daily? Through newspaper only? हाँ, न्यूज़पेपर से तो आई जनरली गेट सो मेनी वर्ड्स। बाकी कुछ भी पढ़ लिया, मतलब मेरे पास कई बार ऐसे चंपक होता है ना, चंपक की किताब देखे ना आपको, दिखाई दे रहा है? इस तरह की किताबें मैं लाता हूँ अक्षत के लिए, कि अक्षत थोड़ा एंजॉय करेगा, थोड़ी और उसकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। सर कभी कभी अक्षत से बात करा दिए करिए सर। ठीक है अच्छा सर, बच्चों के लिए ये चंपक और ये सब चीजें बेस्ट हैं, बिकॉज मैं भी अपने सन को कुछ इस चीजों में इन्वॉल्व करना चाहती हूँ। तो और बच्चों का ये है कि मैंने उसे एक लैपटॉप दे रखा है, ये मेरा डेस्कटॉप है जहाँ मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, दिस इज माई डेस्कटॉप। मैंने अक्षत को एक लैपटॉप दिया है। अब मैंने उसको बोला है कि सिर्फ इंग्लिश कार्टून देखना है, हिंदी का कोई मोटू पतलू नहीं देखना है। ओके अब जितने भी अंग्रेज वाले कार्टून होते हैं, चाहे वो कौन सा पेपा पिग, पता नहीं क्या होता है, पेपा पिग है, पेट्रोल, बहुत सारे हैं। हाँ, वो जितने भी अंग्रेजी वाले हैं, ताकि अभी से ना अंग्रेजों का एक्सेंट बच्चा है तुरंत कैच करेगा, वो एक्सेंट जाए। तो वो सुनता रहता है। कई बार मैं उसे हेडफोन भी देता हूँ, बच्चों को वैसे नहीं देना चाहिए, बट कई बार बोलता हूँ कि फोकस करो, तो अब वो एक्सेंट देखता है। फिर मैंने बोला कि इफ यू कम अक्रॉस एनी न्यू वर्ड विच यू थिंक दैट यू डोंट नो, प्लीज आस्क मी। अब वो कई बार आता है। उसने एक नया वर्ड मुझे बताया, स्टडी, मैं आपको बताता हूँ, STURDY, फास्ट एंड फ्यूरियस ना। हाँ, नहीं इस स्टडी अभी शायद ये शेयर नहीं है, मैं शेयर करके आपको देता हूँ। तो ऐसे कई वर्ड्स मिल जाते हैं, जैसे ये है ST। अब ये कोई कार्टून, कोई टॉकिंग टॉम करके कोई कार्टून वाला देख रहा था, कोई ना टॉकिंग फ्रेंड्स और टॉम, कुछ ऐसा था। टॉकिंग टॉम। वो लोग बातें करते हैं कुछ
अच्छी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन होती है। तो स्टडी का मतलब होता है मजबूत, यानी कि स्ट्रांग, स्टडी है। एक वर्ड आता है फीबल, तो कमजोर। फीबल का मतलब होता है कमजोर। तो सोचो कि ये कार्टून में ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे उसकी वोकैब भी स्ट्रांग हो रही है। Yes, sir. You are doing good job, sir. तो ये करना पड़ेगा। लॉकडाउन में बड़ी वीडियो बनवाई है सर आपने अक्षर से। हाँ, तो यही था। बट आई एम हैप्पी कि ही, मैंने मेरी मम्मी को दिखाया तो मम्मी कहते कहते क्यों तंग करते हैं इतना बच्चे को। बहुत जरूरी। मैं नहीं चाहता था कसम से कि उसको मैं अंग्रेजी सिखाऊं कि डू यू गो टू मार्केट और डज शी गो टू ऑफिस। मैं ये नहीं चाहता था कि ये हो। पहली लैंग्वेज अगर इंग्लिश हो गई तो आप बहुत अच्छा है। दूसरी तीसरी में देखो स्ट्रगल, देख रहे हो ना, स्ट्रगल ही तो है। दूसरी तीसरी में We are the example. इसलिए आप लोग अपने बच्चों को, भैया मैं कहता हूँ फर्स्ट कर दे उसको अंग्रेजी पहले। That's the basic motive to learn English. That's why I want to be fluent because I want my son to be fluent like. और बट बच्चे सर एज ए इंडियन अक्षत को हिंदी भी आनी चाहिए सर। हाँ, हिंदी सीख रहा है वो, ही इज वर्किंग ऑन हिंदी। अभी स्कूल में पहले धीरे धीरे प्रॉब्लम हो रही थी, बट वो सीख रहा है। बट लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, बट मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं इंग्लिश को जानता हूँ कि कितनी वैल्यू है। मैं बोलूंगा जैसे सारिका, अर्निंग लैंग्वेज, या सो आई वुड से कि जितने भी लोग जिनके बच्चे ऐसे, धारिका है, श्रुति है, जिनके छोटे बच्चे, आप ना उसको ऐसे पहले हिंदी बोलते हो फिर अंग्रेजी, ऐसे नहीं बोलो, आप बोलो ही अंग्रेजी उसके साथ। आप कोई और भाषा बोलो ही मत। स्पीक रॉन्ग, सो दैट टाइम व्हाट वुड आई डू, व्हाट शुड आई डू? अब वहाँ पर बड़ा मुश्किल है, वो चेक करने वाला कोई है नहीं, तो खुद ही थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। So nowadays I'm using your techniques. Like I used to tell, I tell him like situational English. I don't want him to be into like all these apathy or whatever. Yes. वही है, क्योंकि अब जैसे मुझे, मैं कहता हूँ कि मुझे कंडीशनल, उसको ना कंडीशनल थर्ड सिखाना था मुझे अक्षत को। अब मैंने कहा कि मैं इसको हिंदी बोल नहीं सकता, अब मैं सिखाऊं कैसे? कंडीशनल थर्ड होता है ना कि तुमने ये किया होता तो ये हो जाता, ऐसा। तो मैंने उसको पकड़ा, मैं उसको सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगा, और कुछ ऐसा किया कि वो बस गिरने वाला था। फिर मैंने उसको थामा, और फिर मैंने बोला कि इफ आई हैड नॉट हेल्ड योर हैंड यू वुड हैव फॉलन डाउन। अब वो समझ गया। फिर मैंने कहा कि यू मेक अ सेंटेंस, यू डू समथिंग लाइक दिस एंड जस्ट से समथिंग। उसने भी कुछ एक्टिविटी की, तो वो समझ गया कि अच्छा यहाँ पर कंडीशनल थर्ड है। अब वो चालू हो जाता है कि डैडी इफ यू हैड नॉट डन दिस समथिंग वुड हैव हैपेंड। तो मैं समझ गया कि वो अब ये सिचुएशन समझ चुका है। उसको क्या पता इसकी हिंदी क्या बनती है, डजंट मैटर, हिंदी कुछ नहीं पता, लेकिन सिचुएशन पर आता है। ये होना चाहिए।